Am I audible? Am I audible? Everything is okay? Very good. Loved it. Mogambo is more than happy now. कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ठाक? आज एक भी मिनट आप मिस नहीं कर सकते कि मैं पानी पीने भी चला जाऊं। और अभी जब मैं यहाँ हूँ तो हमारी मीटिंग के बाद हमारे पास समय है। एनीवे दिस इज 10:32 इन न्यू जर्सी। तो ज़्यादा मिड नाइट हो जाता है हमारे लिए पढ़ाते पढ़ाते 12, क्योंकि हमारा जो मीटिंग, हमारी एक बुराई है कि हम मीटिंग बहुत ही अर्ली इन द मॉर्निंग सब रखते हैं। तो क्योंकि फ्लाइट आपको पता है मिडिल ईस्ट में क्या कंडीशन है। फिर भी हम लोग फ्लाइट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसलिए हम चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेकिंग मनी to stock market is as easy as making a cup of coffee, but your trade should be process oriented, not profit oriented. Whenever I use this sentence, I want to make it clear. अगर आप असफल नहीं हुए तो क्यों, अगर आप सफल नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। हमारा भी पूरा दायित्व बनता है आपके साथ कि हम भी आपके आगे पीछे लग के पूरी तरह से आपको वहां तक पहुंचाएं जहां तक हम चाहते हैं आपको ले जाना। जब चार्ट की बात करते हैं, जब ट्रेडिंग की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ट्रेड नहीं करना या मुझे समझ में नहीं आता है। एक बात सोचिए, मैं यहाँ पे, मैं कल सुबह सुबह ही मेरी एक मीटिंग है एक वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल के साथ। मैं हमेशा सबसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, जो जो भी लोग ट्रेड करते हैं मिलियंस में बिलियंस में, जो $10 मिलियन का ट्रेड लगाते हैं, $20 मिलियन का ट्रेड पर डे लगाते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या मुझे एक बात बताइए कि वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स कौन सा, कुछ ऐसा कुछ है रोबोटिक वगैरह। सबका जवाब बड़ा सिंपल मिलता है कि ऐसा कोई जवाब, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, कोई मैकेनिज्म नहीं है। जो कि आज मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, और उस टॉपिक पे मैं आपको कैंडल के माध्यम से बैक टेस्ट करेंगे, और बैक टेस्ट करके समझेंगे। कोई भी चार्ट खोलना पड़े, इंडियन, अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज, कोई भी चार्ट खोलना पड़े, चार्ट मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमें ये समझना है कि किसी भी कैंडल में चार्ज कौन ले रहा है। जब तक ये नहीं समझ में आया चार्ज कौन ले रहा है, तब तक हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हमें चार्ट समझना है कि चार्ट, उस चार्ट में स्पेसिफिक उस कैंडल पे बायर चार्ज में है या सेलर चार्ज में है। आगे जब बढ़ेंगे तो फिर से उसे देखेंगे कि स्पेसिफिक उस चार्ट के उस कैंडल में बायर चार्ज लेने जा रहे हैं या सेलर चार्ज लेने जा रहे हैं। एनालिसिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम विक के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे। बेसिक टॉपिक हमेशा गहरा होता है, हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे। जब हम बात करते हैं, वीक के बारे में बात करते हैं, और किसी भी वीक के बारे में, किसी भी वीक या बॉडी के बारे में बात करते हैं, तो ये वीक, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले हम बात करेंगे लेगिंग के बारे में, वीक के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे अनफिल ऑर्डर कैंडल के वीक के बारे में बात करेंगे। और तीसरा वीक के बारे में बात करेंगे लेग आउट। हालांकि मैंने कभी भी लेग आउट की वीक के बारे में कभी आज तक किसी भी क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया, कभी भी नहीं। लोग हमसे बोलते हैं कि लेग आउट का वीक मैंडेटरी है क्या। मैंने कहा समझते हैं चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे मैं कुछ लाइव चार्ट लेता हूं, और उस लाइव चार्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मैं एक चार्ट आपके सामने लाता हूं। किसी भी बाजार की बात करते हैं, फॉरगेट अबाउट इंडियन, अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज, हम एक बात करते हैं। मान लीजिए हमने लिया एक चार्ट लिया जीबीपीयूएसटी का, जीबीपीयूएसटी का चार्ट लिया। कुछ लोग हमसे बोले कि रवि भाई, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट कि ट्रेड हमेशा सही होता है, तो ट्रेड में क्या
15 मिनट पे ए भी नहीं चला, ए भी नहीं चला, तो क्या हम पिविट ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं? मैंने कहा समझाता हूँ, ये ट्रेड सही नहीं था। बोले सबको तो सही दिख रहा है। मैंने कहा हम बात करते हैं ना, तो क्या ये भी नहीं चला? मैं रैंडम चार्ट पे हूँ, बिल्कुल रैंडम चार्ट पे हूँ। मेरी मैटर नहीं करता है कि आप क्या सोचते हैं। मैं पूरा रैंडम चार्ट पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उस रैंडम चार्ट पे हम रिजल्ट निकालेंगे आज। जब भी किसी भी ट्रेड की बात करते हैं, इक्विटी मार्केट के बारे में बात करते हैं, कमोडिटी मार्केट बारे में बात करते हैं, और करेंसी मार्केट के बारे में बात करते हैं, एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी अपने कथन पे टिका हुआ हूँ कि हम लोग आने वाले, अगर ये सब कुछ सही नहीं हुआ तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान अभी दुबई का है। लोग कहते हैं कि आप तो कुछ भी बोलते रहते रहे भाई, और अ, मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। 1 मिनट, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। और ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है DFM रियल एस्टेट। मैं चार्ट का प्रेमी हूं, मुझे आपको समझ में नहीं आया जीवन में। दिख रहा है ऊपर कुछ दिख रहा है आपको? DFM रियल एस्टेट इंडेक्स सबको दिख रहा है। और ये DFM रियल एस्टेट इंडेक्स जो है, अगर आप डे चार्ट पे देखेंगे, जब से जंग की शुरुआत हुई 28 फरवरी 27 फरवरी से, जब से जंग की शुरुआत हुई 16,900 16,942, एंड प्राइस इज ट्रेवलिंग एट 13,047। ये एक मैं एक ये द प्राइस इज इन AED, ये धीरम का प्राइस है। और अगर आप इसे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये 2023 से लेके अभी तक देखेंगे तो ये ऊपर ही ऊपर जा रहा था। इतनी बड़ी गिरावट कभी भी दुबई के बाजार में आज तक कहीं कहीं कोई चार्ट नहीं बताता है कि ये दुबई के बाजार में एक कोई चार्ट हो जो कि इतना बड़ा गिरावट एड्रेस किया हो। तो दिस इज द रियल एस्टेट इंडेक्स ऑफ, इस चार्ट पे, इस चार्ट पे एक बात समझिए, बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बायर इज इन टू चार्ज और सेलर इज इन टू चार्ज। कौन चार्ज में है? बायर चार्ज में है या सेलर चार्ज में है? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स, दिस इज मैंडेटरी टू टाइप। प्लीज टाइप, प्लीज टाइप। सेलर चार्ज में है, सेलर चार्ज में है, मतलब सेलर यहाँ पे बेच रहा है बड़ी भारी मात्रा में। इनफैक्ट वो ओपन होने के बाद वो श्वास लेने का मौका नहीं देना चाहते हैं कि आप श्वास भी लीजिए। वो श्वास भी लेने का मौका, मीन्स ओपन एंड हाई ऑलवेज सेम। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जब भी लेगिन की बात करते हैं, लेगिन की बात करते हैं या लेग आउट की बातें करते हैं, तो कुछ ट्रेड्स हम लोग लेंगे, कुछ चार्ट्स लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनफिल ऑर्डर कैंडल इज एरिया वेयर प्रोफेशनल्स आर सिटिंग विद प्री डिफाइंड ऑर्डर एंड प्री डिफाइंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास अनफिल ऑर्डर कैंडल फॉर्मेशन फॉर सप्लाई जोन, एंड द सेकेंड वन unfill order candle formation for demand zone. Unfill order candle formation for demand zone. Unfill order candle formation for supply zone and unfill order candle formation for demand zone. इस इन दोनों चार्ट पे जो हम डिस्कस करेंगे, तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है। भैया ये आपका ST6 का एक क्लास है, पुराने बच्चे भी आए हैं, पुराने बच्चे भी आए हैं। आज मैं सबको लाया हूं,
हमारी इच्छा है कि हम सबको पढ़ाएं। मैंने पहले बोला है, अभी और बच्चे हमारे आएंगे। जी। हम इस हफ्ते क्लास ज्यादा देंगे, उनके क्लास में भी आपको डालेंगे। आपके सिर्फ जीईएल को छोड़ के, ग्लोबल एक्सपीरियंशियल लर्निंग को छोड़ के सारे इस हफ्ते जितने भी क्लास होंगे, हम चाहते हैं कि हम आप लोग को रगड़ रगड़ के वहां तक पहुंचाएं। हमारी इच्छा ये है। उनके क्लास में भी आपको डालेंगे, आपके क्लास में भी उनको डालेंगे। अभी सिर्फ जीईएल को छोड़ के अभी हम सबको एक दूसरे के क्लास में डालेंगे, समझिए। हम जो समझाना चाह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज। थैंक यू। जीईएल इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक ग्लोबल एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। उसके अलावा उसमें सिर्फ फॉरेक्स की बातें होती हैं। तो उसके अलावा आप सब्जेक्ट उनको उनको सिर्फ नहीं मैच कर, क्योंकि उसका एक सिस्टम अलग बना रखा है हमने। थैंक यू। अब तुम कमेंट करते रहो, पर वे नहीं करेंगे आगे। तो यहाँ पे डिमांड के केस में और सप्लाई के केस में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, हमें क्या देखना है? कभी भी हमें समझना है बोरिंग कैंडल बन कैसा रहा है। इफ दिस इज ए बोरिंग कैंडल, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, आई एम टेलिंग यू, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, अगर सप्लाई जोन के केस में अगर हमारा बोरिंग कैंडल में वीक है, वीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समझा रहा हूं, समझिएगा, समझिएगा। बोरिंग कैंडल में अगर हमारा वीक है, वीक अगर दोनों तरफ से इक्वल हो, इट्स ऑल राइट। अगर वीक हमारा इस तरफ का है, समझिए, तो इस वीक में ऊपर से वीक ज्यादा है, नीचे से वीक कम है। ऊपर से वीक ज्यादा है और नीचे, इसमें हमारे ST3 के भी बच्चे हैं, ST1 के भी बच्चे हैं, ST2 के भी बच्चे हैं। इसमें हमारा एक क्लास चलता था जिनका नाम था पपलू एक्सप्रेस, 2016 के पपलू एक्सप्रेस के बच्चे आज क्लास ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो ये इस केस में हर हाल में आपको समझना है फाइट। यहां पे कौन चार्ज ले रहा है? बायर चार्ज ले रहा है या सेलर चार्ज ले रहा है? से थैंक यू टू मी, आई जस्ट ट्रेवल ऑल द वे, मीटिंग अटेंड किया हूं। मेरे सोना था, मैं पिछले 36 आवर से सोया नहीं हूं, और मैं आपके साथ क्लास में लगा हूं। ठीक है। सेल, अगर यही अगर सप्लाई जोन के केस में, अगर सप्लाई जोन के केस में अगर ये हमारा एक कैंडल बनता है, और सप्लाई जोन के केस में अगर विक नीचे से बनता है बड़ा, सप्लाई जोन के केस में अगर विक नीचे से बड़ा बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे उस अनफिल ऑर्डर कैंडल में बायर चार्ज में थे, ना कि सेलर चार्ज में थे। सप्लाई जोन के केस में अगर नीचे से बोरिंग कैंडल का विक नीचे से ज्यादा बड़ा हो, इट मींस वहां पे हमें वैलिडेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा। सप्लाई के केस में पहले क्या समझ रहे हैं? पहला हम समझ रहे हैं द वीक ऑफ बोरिंग कैंडल, द वीक ऑफ बोरिंग कैंडल। इन द केस ऑफ सप्लाई जोन, दिस द सिनेरियो नंबर 2 जहां पे मेरा कर्सर अभी है, इन दिस सिनेरियो दिस विल बी ओके। और इस सिनेरियो में द सेकेंड वन, सिनेरियो नंबर 2, यहां पे स्टॉप लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी यहां पे
ज्यादा है। अब आप हमसे बोलेंगे भाई भाई क्यों प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? तो अभी आधा अधूरा नहीं। अब समझिए कि यहाँ पे ऊपर से सप्लाई जोन ज्यादा है या यहाँ पे सप्लाई जोन ज्यादा है? तो आप लोग दोबारा समझिए। हमें सप्लाई जोन क्या होता है? जहां से सेलर बेच रहे थे, अरे नालायक को समझो, यहां से बायर का प्रेशर में कैसे ज्यादा हो जाएगा? तो इसलिए फॉर सप्लाई जोन द सिनेरियो नंबर 1 विल बी परफेक्ट, एंड यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। रुक जाओ, सबर करो। नाउ बट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम। देयर इज वन मोर प्रॉब्लम। मैं आज गुड बॉय की तरह नहीं होगा, कल से किसी को नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ जिनका क्लास है सिर्फ उनको बुलाऊंगा। इसलिए आज तुम लोग का एग्जाम चल रहा है कि गुड बॉय की तरह रहते हो कि बैड बॉय की तरह रहते हो। ठीक है। एग्जाम चल रहा है। नहीं तो एक, अब मैं क्या बोलूं, जब तक हम यूएस में हैं क्लास हम इतना पढ़ाएंगे कि आप पढ़ते हुए थक जाएंगे, लेकिन वही गुड बॉय की तरह रहेंगे तभी बताएंगे, बैड बॉय की तरह रहेंगे नहीं बताएंगे। क्योंकि ठीक है। तो ये हमारा सिनारियो नंबर 2। अब बात करते हैं हम लेगिन में। सप्लाई जोन के केस में या तो हो सकता है फिल्ड, फिल्ड, अनफिल्ड, फिल्ड, मीन्स रेट, अनफिल्ड रेट, या फिर रेट, अनफिल्ड रेट, या तुम ही लोग पढ़ा लो। मुझे एग्जाम, मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझो, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य। इफ यू डोंट हैव पेशेंस, आप मुझे पहले ही सब अपने अकॉर्डिंग क्यों चलने बोल रहे हैं कि आप ऐसे चलो ना? प्लीज let me teach the step by step, don't worry. Is my screen is visible to everyone? Okay. और ग्रीन अनफिल्ड रेट, ग्रीन अनफिल्ड रेट। तो पहले, इसके पहले लेगिंग, बोरिंग में किधर से ज्यादा बिक होना चाहिए सप्लाई के केस में? सप्लाई के केस में बोरिंग में किधर से ज्यादा बिक होना चाहिए, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से ज्यादा वीक होना चाहिए सप्लाई के केस में। नाउ when it comes to demand zone, this is applicable the same topic is applicable in GEL, in Comfo, in Super Trader, in मास्टर क्लास, सब पे एप्लीकेबल है। नाउ जब हम दूसरी बात करते हैं, जो थोड़ा एडवांस है, समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ट्राई कीजिएगा। तो हर हाल में ये मैंडेटरी है कि अगर ये हमारा फर्स्ट लेगिन कैंडल क्रिएट हो रहा है, ग्रीन अनफिल ऑर्डर कैंडल रेड और कैंडल ग्रीन कैंडल पे, यहां पे बायर का प्रेशर, हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि ग्रीन अनफिल ऑर्डर कैंडल रेड के बाद, ग्रीन अनफिल ऑर्डर कैंडल रेड के बाद यहां पे सेलर प्रेशर, मतलब ऊपर से वीक होना चाहिए। लेकिन के केस में, लेगिन के केस में ग्रीन लेगिन के केस में आपका नीचे से वीक हो ना हो, ऊपर से वीक होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। क्यों? सेलिंग प्रेशर किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में अच्छा जोन ये बताता है कि किसी भी सूरत में अब इसके ऊपर, अब इसके ऊपर इस पूरे फॉर्मेशन का कोई भी कैंडल ना आए।
ये अच्छे जोन की निशानी है, आ भी सकता है। कभी कभी बोरिंग का बिक भी आ सकता है। अच्छे फॉर्मेशन की निशानी है कि किसी भी सूरत में इसके ऊपर हमारा कोई हमारा कोई कैंडल, हमारा कोई विक, किसी का बॉडी ना है। लेकिन का विक रैली बोरिंग ड्रॉप के केस में सबसे ऊपर होना चाहिए, उसी को सर्वोपरि मानते हैं। किसी भी केस में, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी मतलब किसी भी केस में रैली बोरिंग ड्रॉप के केस में किसी भी कंडीशन में लेगिन का विक अगर सबसे ऊपर है, दैट इज अ ग्रेट जोन। इसके बाद बोरिंग मैं आपको समझाया, लेकिन एक और कंडीशन है। बोरिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, ग्रीन है रेड है, छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। मैंने क्या कहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, फॉरगेट अबाउट कलर। अगर ये कलर सिर्फ रेड में है, दैट इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें विक है ही नहीं। अगर कैंडल का साइज, इफ दैट बोरिंग कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी विक, बहुत छोटे विक के साथ, तो रेड में है, डिसीजन इसके लिए। लेकिन अगर ये ग्रीन में है और कुछ भी हो, तो इसमें ऊपर से विक बड़ा होना चाहिए इन द सप्लाई जोन। द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा कि कितना ही बड़ा हो जाए, प्रयास कीजिएगा, इक्वल है वेरी गुड, लेकिन के वीक को क्रॉस ना करें। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेग आउट। नो वन टॉक्स अबाउट लेग आउट। कभी कभी आप लेग आउट देखते हैं कि लेग आउट इस तरह का है, और लेग आउट इस तरह का है, और जहां पे लेग आउट का क्लोजिंग होता है वहां पे बिक बना होता है। कभी आपने देखा है कि जहां पे लेग आउट का क्लोजिंग है, सप्लाई जोन के केस में वहां पे बिक बना होता है। हैव यू एवर नोटिस्ड? तो यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है, गेम चेंज। अगर यही वीक, बड़ा वीक ऊपर बनता, अगर यही बड़ा वीक लेग आउट के ऊपर बनता, इसका मतलब दैट वाज ओके। यहां पे सेलर प्रेशर है, अब फाइट शिफ्ट हो जा रहा है, इस वीक पे शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये हमारे ट्रेड के लिए खतरनाक साबित होता है। ये हमारे ट्रेड के लिए खतरनाक साबित होता है। दैट इज नॉट वेरी गुड साइन फॉर द ट्रेड। जिनके लिए एक्स्ट्रा सेशन, उसको उनको इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। सो एक एक सेंटेंस को नोट करते रहिए, आपको इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। जिनके लिए एक्स्ट्रा सेशन है, बिल्कुल नहीं रिकॉर्डिंग मिलेगा। हम आपके एक रिकॉर्डिंग के लिए कंप्लीट सीट तैयार नहीं कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं पहले लेग आउट की बात करूं, आगे मत चलिए अभी। जिनके लिए एक्स्ट्रा सेशन है, इसका इसका रिकॉर्डिंग हम जीएल को देंगे, बट जीएल इज हैविंग लैंग्वेज प्रॉब्लम, बट दैट्स योर इशू। इसका रिकॉर्डिंग हम आपको सुपर ट्रेडर को देंगे। जिनके लिए एक्स्ट्रा सेशन है उनको इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। नाउ, तो इन दिस केस यहां पे प्रॉब्लम यह है कि बायर टुक द चार्ज, नॉट सेलर। बायर टुक द चार्ज। ये वीक नहीं होना चाहिए। रैली बोर्डिंग ड्रॉप में ये वीक नहीं होना चाहिए। अगर ये वीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड द सेकेंड कंडीशन आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, the second condition I am going to discuss with you, and it's very clear, and that is first drop। इस ड्रॉप में, इस लेगिन में, बिकॉज दिस इज रेड, और इस रेड में ऊपर क्या होता है छोड़िए, नीचे एक छोटा सा विक का बनना मैंडेटरी है। बिकॉज यहां पे कुछ लोग बाय करना चाहते हैं। विक कभी भी किसी भी सूरत में, नॉट 20% ऑफ द इंटायर कैंडल,
The second formation will come into the picture, and that is your boring candle. In this boring candle, rules will remain same, and that is the rules. That is the rule. रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगेन नीचे अगर विक ज्यादा हो गया तो ये सप्लाई जोन नहीं बनेगा, ये डिमांड जोन में कन्वर्ट होगा. एंड इफ देर इज अ वीक, bigger week on the downside, Wall Street professional is going to buy at that specific price, not sell at that specific price. हमें हमें समझना है क्या? वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स के माइंडसेट को समझना है. व्हाट वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स इज थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यहां पे वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स क्या सोच रहे हैं? मैंने आपका कैमरा आज ऑफ रखा है. क्यों रखा है? नो डिस्ट्रक्शन एट ऑल. मैं हमेशा लाइव क्लास लेता हूं. मेरे घड़ी का टाइम, क्योंकि मैं इंडिया का, इस घड़ी में हमेशा इंडिया का टाइम रखता हूं, तो मेरा घड़ी का टाइम मैच कर रहा है. दैट्स इनफ. वी विल गो टू द चार्ट. जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स. नाउ फ्रॉम हियर game is shifting, and let's talk about if there is gap. Gap is a basic topic. We are not going to. यहां पे गैप नहीं है मतलब ट्रेड है. ट्रेड नहीं है. अगर इस केस में if in this leg out, if there is wick, very long wick at the closing side, means again, this is not a trade, this is a trap. And if there is a wick this side, means selling pressure is there. We have to always understand, train your eyes and train your brain, where is the selling pressure. And this subject is not being taught in university, because even in university they are not Wall Street professionals. This subject is not being taught in college. They are not Wall Street professionals who is going to trade with millions and millions dollar. So always try to copy the mindset of the people. कि ऐसा क्या होता होगा कि 10 मिलियन डॉलर का स्टॉप लॉस लगाया और हाथ नहीं कांप रहे हैं. चाहे पैसा किसी का भी हो, हाथ कांपते हैं. What is the mindset of professionals at that point of time? Let's move to the chart. In all candles there is buyer pressure or seller pressure. Okay, forgot about it. मैं ऐसे ही खुला हुआ था चार्ट. This is a DFM real estate index, and in this real estate index there is a bigger, मान के चलते हैं कैंडल भी, लेकिन भी नहीं हो चलता है. Bigger, this is over here. यहां पे आप लेग आउट नहीं तो आप एक्शन नहीं ले सकते. लेट मी ओपन वन चार्ट. सिप्ला लिमिटेड. आई कैन टेक एनी चार्ट फ्रॉम एनी मार्केट. मेरे लिए बाजार और चार्ट मैटर नहीं करता. मेरे लिए मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ सही नॉलेज और सही नॉलेज और सही प्रैक्टिस. ये सिप्ला का चार्ट है, और इस सिप्ला के चार्ट में एक ही ट्रेड है. इस ट्रेड में एक प्रॉब्लम है. पहले एक अच्छाई, लेग आउट में नीचे से वीक ज्यादा है. सॉरी, पहले अभी सप्लाई के बारे में बात करना. सॉरी, मैं पहले सप्लाई के बारे में बात कर लूं, फिर डिमांड के बारे में बात करूंगा. मेरा कॉन्सेप्ट चेंज है. दिस इज अ चार्ट ऑफ सप्लाई जोन. इन दिस सप्लाई जोन जब ये रेड कैंडल हमारा क्लोज्ड हुआ तो इसमें विक नीचे से ज्यादा था. दिस इज अ साइन कि इस चार्ट पे बायर प्रेशर ज्यादा आ गया. और इन द सेकेंड कैंडल देयर इज नो एनी गैप बिटवीन
बोरिंग एंड लेग आउट मीन्स सेलिंग प्रेशर यहाँ पे इंडिकेट नहीं हो रहा है, ना तो बोरिंग कलर के फॉर्मेशन पे अगर नहीं है तो कम से कम ये होता तो वी कुड अंडरस्टैंड द इंटायर मार्केट. Let's discuss about more chart. Let's discuss about one chart in Asian Paint, the recent chart of Asian Paint Limited. This is the Asian Paint Limited chart, Asian Paint Limited market. In the Asian Paint Limited, in both ways, the boring candle wick is almost equal. People wanted to buy, but they couldn't buy. More or less, there is equal, and there is wick ऑन द लेग आउट, जहां पे लेग आउट वहां पे, और जहां पे लेग आउट क्लोज हुआ है ये कोई ऐसा बहुत बड़ा विक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैप इंडिकेट्स कर रहा है. क्लियरली समझ सकते हैं हमें 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 यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, क्लोजिंग में वीक है. यहाँ पे दोनों तरफ से प्रेशर ज्यादा है. अगेन देर इज ए गैप डाउन आफ्टर रेड, इट्स अ रेड ओपनिंग, कपल पीपल वांटेड टू बाय. यहाँ पे अगर वीक लंबा भी होता चलता हमारा, सो दिस इज अ साइन कि ये हमारा ट्रेड सही है. सो प्रेशर फ्रॉम हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रेशर एरिया, कि कहां से इस ट्रेड में प्रेशर आ रहा है, एंड दैट इज योर प्रेशर एरिया. अगेन लेट्स डिस्कस अबाउट द चार्ट ऑफ वाइल इंडिया लिमिटेड. और जब हम वाइल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो हम कुछ चार्ट पे डिस्कस करेंगे. वाइल इंडिया लिमिटेड, this is a chart of While India Limited, and in While India Limited, if you will check, people wanted to buy, at this price point. So there is a very small beak when they wanted to buy, and there is a beak on leg-in where leg-in is closing. Leg-in के closing में beak होना mandatory है. Either it is red, either it is green. Means no leg-in means there is no fight. हमें fight चाहिए. हमारे तलवार में जंग लग जाएगा अगर फाइट नहीं करेंगे तो. So after that, who took the charge? In this red candle, who took the charge? Just type yes or no. Who took the charge? Buyer took the charge or seller took the charge? Please type. Seller took the charge. आप हमारे सेशन को हमेशा लैपटॉप पे अटेंड किया कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स हम कुछ कुछ उसके लिए ऑन करेंगे. Seller took the charge. Irrespective of color, forget about color. यहाँ पे there is a gap, means again from here to here, just understand, from here to here, from this price to this price, this is gap down. Means who is in charge? Seller is in charge or buyer is in charge? Who is in charge? कौन इसमें चार्ज में है? सेलर चार्ज में है या बायर चार्ज में है? प्लीज टाइप. सेलर चार्ज में है. आप लोग इतने समझदार थे तो हल्ला क्यों मचाते हैं? आई लव्ड इट. किसी भी सूरत में सप्लाई जोन के केस में लेगिंग या बोरिंग इन दोनों के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए. लेग आउट तो किसी सूरत में होना ही नहीं चाहिए. सो द एक्चुअल फाइट इज फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस प्राइस पॉइंट, बट we can respect the gap as well. So first trade we will take from here, 467. Let's go. Let's have a look. And there is a huge selling. So price can easily come up to here, 441. Forget about this 1:5 or 1:1. I don't care. So when price went into that specific area, from there price came down. Again, who is in charge? Seller is in charge. No software, no paid tools, no news, no indicators. Only train your eyes and train your brain. It's very important for your career. So who is in charge? Seller is in charge. But still, the body of the boring candle is untouched. No one has touched it.
So in this case, just wait. In this case, again, whenever price to the that area, we are on Oil India Limited 2 hours. Okay. So at one price, seller took the charge, and that's all. Another example. Just wait. Another example we are going to take. I'm again telling you, irrespective of charts, this is the chart of Apple. Anyone is from GEL over here? एप्पल का ट्रेड हमने लाइव मार्केट में बताया था, किनको याद है? Anyone is from GEL over here? GEL. Okay. Okay. Thank you. थैंक यू. कोई ट्रेड लिए या नहीं लिए? सिर्फ देख के मजे लिए? अच्छा, मेरा एडीज ऑन है, मुझे वही तो लगा दिक्कत कहाँ आ रही है. ठीक है, थैंक यू. टुक द ट्रेड, थैंक यू नवदीप. ठीक है, ठीक, ओके. ओके, एडीज ऑफ कर दिया. ओके. In this chart, just have a look. This is international chart. This is international chart. Just have a look. First, we have to understand that seller was there. Seller was there means candle formed into red color. Again, कहां से रेड कैंडल पे कहां से वीक बना है? ऊपर से बना ज्यादा बड़ा है या नीचे से बड़ा बना है? वीक के केस में, सप्लाई जोन के केस में, नीचे से बड़ा वीक नहीं होना चाहिए. नीचे से बड़ा वीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ट्रेड नहीं होगा, वो ट्रैप होगा. ट्रेड नहीं होगा, वो क्या होगा? ट्रैप होगा. सो irrespective of this is your fight will start from this area to this area. 270. No, this is not a trap. This is a trade. This is not a trap. Supplier is more than buyer. Because wick is from upside means more people wanted to sell. ठीक है? No gap. Forget about it. This is international market. Forget about it. No gap. We can consider. And again, market went into this specific area and see what's the result. What's the result? Again, there is a drop boring rally, but candle behind legging is here. So we will not consider this as a trade. Okay. More example I am going to take. I am going to take some old examples of demand zone and supply zone both. Don't apply this in commodity market for now because you are not expert enough to apply this in commodity market right now. ठीक है? One demand is coming, TI India. Why TI India given a stop loss? Okay. There is no any reason due to market condition. Leave it. Now, let me take a couple of example of any another trade. Let me take the chart of Bajaj Finance Limited. Bajaj Finance Limited. आप लोग ना हमसे जोन ही वैलिडेट करा लीजिए. ठीक है, आप हमसे जोन वैलिडेट करा लीजिए, हम पढ़ा बाद में लेते हैं. कोई सिप्ला वैलिडेट करा लीजिए, कोई बजाज फाइनेंस वैलिडेट करा लीजिए. नहीं, मैं नाराज कहाँ हूँ? मैं नाराज होकर भी क्या कर लूंगा आपका?
मैं गलती की आपको बुला के। थैंक यू। दिस इज योर टाइम जेंटलमैन। यू वांट टू यूज इट और यू वांट टू वेस्ट इट, इट्स अप टू यू। नाउ don't look for temporary benefit. Okay, let's proceed further. When it comes to this area, filled unfulfilled. When it comes to this area, filled unfulfilled. In this filled unfulfilled, in this filled unfulfilled, why I'm taking this example, there is a reason. And the reason is there is a four candle formation. Candle number one, who is in charge? Buyer is in charge or seller is in charge? Who is in charge of this trade? Buyer or seller? Definitely buyer is in charge of in this trade. There is a wick on the upper side, the closing side, that's okay. In the second candle, let's talk about the second candle. Who is in charge? Who is in charge? Buyer is in charge or seller is in charge? Irrespective of color, irrespective of charts, who is in charge? Buyer is in charge. And in third color, in third candle, forgot about color. What do you think? Buyer is in charge और seller is in, because जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब हम चार्ट की बात करते हैं, इन द केस ऑफ डिमांड जोन वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियर। ये हमारा 8 क्लास का एक पूरा सीरीज है, बिग। मैंने लास्ट वीक कमिटमेंट किया था एसटी के स्टूडेंट्स को कि मैं आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगा, और देयर इज नो एनी सॉफ्टवेयर जेंटलमैन विच कैन ट्रीट यू कि आप ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप 10 लाख की पे करने की कैपेसिटी रखते तो मैं 10 करोड़ पे करने की कैपेसिटी में रखता हूँ, मुझे भी दिलवा दीजिएगा। अगर सो इन दिस डिमांड जोन, in the case of demand zone or in the case of supply zone, filled, unfilled. Always have a look, irrespective of color. If there is weak from upper side, that is not going to become a very good trade. Everything looks very good, perfect formation, candle is great, but in spite of this, this is not going to work. You know why? और कभी कभी ऐसा होता है डिमांड के केस में, हमारे पास वीक इस कैंडल में बहुत बड़ा हो जाता है ऊपर से, और बोरिंग कैंडल में ऊपर से वीक है। दिस इज द साइज, दिस इज द साइन दैट ओवर हियर seller is more active than buyer. I'm not going to put, I'm not going to take a bigger trade, means छोटा ट्रेड, टाइम पास ट्रेड कर सकते हैं, बड़ा ट्रेड हम इस रिस्क के साथ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे के मैकेनिज्म को समझिए। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, और वो मैकेनिज्म, वो वेरी गुड, ठाकुर इज वेरी हैप्पी नाउ। ओके, मैकेनिज्म समझिए। ये फाइट ऊपर से नहीं होना चाहिए। ये फाइट कहां से होना चाहिए? ये फाइट नीचे से होना चाहिए। और फाइट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रेड नहीं समझ पाएंगे। अगर सो इस ट्रेड को हम ट्रेड नहीं करेंगे।
मैं नहीं करूंगा, बड़ा कैपिटल नहीं लगाऊंगा। टाइम पास तो कुछ भी कर सकता हूं मैं, टाइम पास तो कुछ भी कर सकता हूं, बड़ा नहीं करूंगा। इस केस में जितने भी अच्छे डिमांड जोन होंगे, डिमांड जोन में चाहे इस इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर आई एम टॉकिंग, डिमांड जोन जो हमारे होंगे, इनमें ध्यान रखिए या तो बोर्डिंग कलर का साइज इक्वल हो, या तो मोर और लेस नीचे से थोड़ा बड़ा हो। और अगर आपका लेग आउट कुछ इस तरह का बन रहा है, और उस लेग आउट में अगर कुछ इस तरह का विक बन रहा है ऊपर से, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द ट्रेड, कि ये ट्रेड बहुत अच्छा है और चलेगा। लेग आउट के केस में अगर नीचे से विक बन रहा है और इनटू कैंडल इज इनटू ग्रीन कलर, दैट इज वेरी गुड साइन। बोलेंगे कैसे? इसी का ठीक इसी को ठीक और थोड़ा सा समझते हैं। फील्ड लेगिन में वीक होना चाहिए। In the over here there should be a week. After that, let's move forward and let's talk about this specific sentence, and that is your if there is weak something like this, that is not a trade, that is a trap. दोनों तरफ इक्वल हो चलेगा, नीचे से बड़ा हो चलेगा, ऊपर से बड़ा हो नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई एक कैंडल किसी भी कलर में फर्क नहीं पड़ता है। इट मींस यहाँ पे सेलर कंट्रोल में थे, बायर कंट्रोल में थे ही नहीं। और इसके बाद अगर बिना विक के, अगर इसमें नीचे से वीक होता होता चलता, ऊपर से बहुत बड़ा वीक है, तब नहीं चलेगा। चल गया, हम नहीं सरकते हैं तब भी गाड़ियां चलेगी, बट वी कांट पुट अ ह्यूज चंक। तो इन दिस ट्रेड इज रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, what is indicating? First, we will talk about second boring candle, which is in red color. What is indicating? What is the indication in this trade? Buyer is in charge or seller is in charge? Buyer is in charge. And in the continuous pattern, again there is a week in leg out, means again who is in charge? Buyer is in charge. Okay. What happened over here? यहाँ पे 9:15 में ये ट्रेड दो बार चला है प्री मार्केट में, और यहाँ से बायर ने अपना चार्ज लिया। मैं आपको 10 एग्जांपल्स दिखाता हूँ, 10 एग्जांपल्स दिखाता हूँ ट्रेड का। ये फॉर्मेशन सही नहीं है, फॉर्मेशन सही होता ये अच्छा चलता। ये भी फॉर्मेशन सही नहीं है, लेग आउट फॉर्मेशन सही नहीं है। मैं आपको कुछ ट्रेड दिखाता हूँ और कुछ चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि आप समझेंगे जरूर, इतने गुड बॉय तो है नहीं, लेकिन हम भी गुड बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लेट मी टेक मोर एग्जांपल। यहाँ पे 3 बोरिंग कैंडल है। वेरी गुड चॉइस सर, वेरी गुड चॉइस। यहाँ पे 3 बोरिंग कैंडल, समझिएगा। आफ्टर लेगिन आफ्टर लेगिन पहले कैंडल में कौन चार्ज में आया? बायर चार्ज में आया, सेलर चार्ज में आया? कौन चार्ज में आया? दूसरे में कौन चार्ज में था? बायर चार्ज में था या सेलर चार्ज में था, रिस्पेक्टिव ऑफ कलर? तीसरे में ऊपर से विक बहुत छोटा है, देखिए बहुत छोटा विक है। अगर ऊपर विक बड़ा हो जाता तो हम इस ट्रेड को यहीं पे कट कर देते, आगे ट्रेड ही नहीं लेते हम। नए लोगों के लिए ये आज हैंगओवर है, उतरेगा नहीं है, ये आसान चैप्टर नहीं, दिस इज वेरी, इस चैप्टर के लिए लोग 5-5 साल से इंतजार कर रहे हैं। कौन कौन इस चैप्टर के पुरान बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर वेटिंग फॉर दिस चैप्टर फ्रॉम लॉन्ग टाइम? अच्छा, मैं अमेरिका के अंग्रेजी ज्यादा बोलने लगता हूँ। थोड़ा सा है, प्रॉब्लम है। इंग्लिश इज नॉट द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। लंदन लंदन में तो कुत्ते ही बोलते हैं, डजंट मीन्स
That dog, that a street dog is a traitor. Hmm? Thank you. अगला क्लास होगा, उसमें लगभग 30,000 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। कितने? 30,000। तो आप सरप्राइज मत होइएगा। नो। और ये लिंक अभी गया है, अगर ये लिंक 2 दिन पहले जाता ना तो 10,000 राजी होते। नो। सो इन ऑल देर इज अ वीक इन द लेग आउट कैंडल, अगेन देर इज अ स्मॉल वीक। इन तीनों में से, तीनों लेग आउट में से किसी भी लेग आउट में ऊपर में बड़ा वीक नहीं है। व्हाट इज द साइन? दैट द साइन इज फ्रॉम हेयर टू हेयर। द साइन इज कि यहां पे बायर चार्ज में है। पहले बोरिंग कैंडल में बायर चार्ज में था, दूसरे में बायर चार्ज में था। एंड लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट इन स्पाइट ऑफ हैविंग 3 बोरिंग कैंडल। क्या हुआ चार्ट में? हम सिर्फ चार्ज समझ रहे हैं कि कौन चार्ज में था। हु टुक द चार्ज? इट वाज अ मैच फिक्सिंग, that whenever price will come into that specific area, buyer will took the charge. Again, I'm going to share one more example with you. Don't worry. In the same chart, in the same zone, there's a lot of things to learn over here. The buy is not in charge, so it gave you stop loss. बायर सेलर का फाइट समझिए श्रीमान, चाहे आप दुकान भी चलाएंगे तब भी फाइट समझना पड़ेगा। लेट मी टेक मोर एग्जांपल। व्हाट यू थिंक? फॉरगेट अबाउट लेग आउट, दैट बोरिंग कैन व्हाइट एरिया नहीं है। फॉरगेट अबाउट व्हाइट एरिया, फॉरगेट अबाउट व्हाइट एरिया। आई एम टेलिंग यू, फॉरगेट अबाउट व्हाइट एरिया। In the first candle is leg in is okay, but in the second formation, candle formation, in the second candle formation, क्या लगता है आपको सेकेंड कैंडल के फॉर्मेशन को देख के बोरिंग कैंडल में बायर चार्ज में है या सेलर चार्ज में है? तो क्या ये सप्लाई जोन होगा? विल दिस बी कंसिडर्ड एज सप्लाई जोन? नो। क्या सेठ, थोड़ा थोड़ा मजा आया? हम्म। थैंक यू। रुको जरा, सबर करो। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कैसीनो। कैसीनो में जब आप जीत रहे हो उसके बाद आपको खेलना नहीं है। जब भी आप जीत रहे हो, वेन एवर यू आर विनिंग द गेम, यू हैव टू लीव। यू डोंट हैव टू बिकम सुपर एक्साइटेड दैट अब तो मैं जीत गया, लेट्स ट्राई अगेन। यू डोंट हैव टू ट्राई अगेन, यू हैव टू लीव द गेम। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन two gentlemen. First one is known as pro and the second one is known as public. The people used to say one thing: cash is a king, cash is trash। कैश किंग हो ही नहीं सकता, कैश ट्रैक है, वो ट्रैश है, कचरा है। डोंट वर्क हार्ड, डोंट वर्क स्मार्ट, वर्क राइट। हार्ड और स्मार्ट काम करने से नहीं चलता है, सही काम करने से चलता है। गुरुदेव कहा करते थे, तुम लालची बन जाओ जो पूरी दुनिया डरी हुई है। बी ग्रेडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। दुनिया में एक बार सिर्फ एक ही काम होता है, आपको डेली जीना है, सिर्फ मरना। बस एक बार करते हैं, एक बार तो सिर्फ मर ही सकते हैं ना। और तो सारा काम जितनी बार चाहो उतनी बार करो, जितनी बार चाहे बच्चा पैदा करो, जितनी बार चाहे जो करो।
You can only die once. प्रॉब्लम है ना कि जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमारे स्कूल में टीचर्स एक लाइन कहा करते थे और मैं उस लाइन से हमेशा नफरत करता था बचपन से। भाग जाओ, इसको भगाओ रे, अमरजीत शाह को, ये तो चलेगा whether you like it or not। एक एक हमें झूठ पढ़ाया गया बचपन से। और झूठ क्या था? अरे झूठ क्या था? बचपन से झूठ पढ़ाया गया कि जब भी आप चार्ट की बात करते हैं, हमारे टीचर्स ने एक चीज झूठ बोला कि कॉपिंग इज ए बैड थिंग। कॉपी करना गलत बात है। बताया गया स्कूलों में, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, कॉपी मत करो, बताया गया। एंड कॉपिंग इज ए गुड थिंग व्हेन वी आर प्रो। अगर कोई पहिया का कोई राउंड कलर का, तो हम कॉपी कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं। अगर किसने घड़ी बना तो हम कॉपी कर रहे हैं। अगर किसी ने इस रास्ते पे चल के वहां तक पहुंचा तो हम कॉपी कर रहे हैं। हाँ, कॉपिंग इज अ बैड थिंग। हम वही तो कॉपी कर रहे हैं, व्हाट प्रोफेशनल्स आर डूइंग। वी आर ट्राइंग टू कॉपी द माइंडसेट ऑफ वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स। वी आर ट्राइंग टू कॉपी द माइंडसेट ऑफ वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स। तो कॉपी गलत चीज कैसे हो गया? गुरुदेव एक लाइन कहा करते थे बचपन में, स्कूल में, तीसरी कक्षा में, नकल करने के लिए वकल चाहिए। वही तो मैं भी सिखा रहा हूं कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। आपको नकल ही तो करना है। वेयर प्रोफेशनल्स आर प्लेसिंग द ऑर्डर, यू हैव टू गो एंड प्लेस द ऑर्डर। वेयर प्रोफेशनल्स आर प्लेसिंग द ऑर्डर, you have to go and place the order. So how copying is a bad thing? सब झूठे झूठे चीज पढ़ा के, कैश इज किंग, नो कैश इज अ ट्रैश, डोंट वर्क हार्ड और स्मार्ट। हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क नहीं करना है, वर्क राइट। इफ यू आर वर्किंग हार्डर नॉट इन अ राइट वे, इट्स अ ट्रैश। नाउ चले आगे। तो ये भी सेशन का पार्ट था प्रभु, लेक्चर मत दीजिए। ये भी कॉपी करना है तो सिखा रहा हूं मैं, कॉपी करना है तो सिखा रहा हूं, सिखा क्या रहा हूं मैं आपको? आई एम टीचिंग यू, नकल करो। तुम करो, नकल नहीं करेंगे, करोगे क्या? हाँ, whatever I'm telling you, follow these rules। आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोर ट्रेडिंग किया नहीं किया ना? हमने किया। आप बड़े प्रोफेशनल से मिलते नहीं मिले ना? हम मिले। फॉलो द रूल्स। नाउ नकल करो, नकल, वही नकल करना सिखा रहे हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर and let's take more example। So in this trade, in this zone, buyer was in charge, that's why even irrespective of white area this will not work। बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम चार्ट भी चेंज नहीं करेंगे, हम इस एक ही चार्ट पे रहेंगे। देयर इज अ यू नो let me take couple of example of stop loss and target both। And as I have told you, this zone looks very good, this zone looks very good, but in this zone there's a fight in the leg out, बड़े बड़े वीक है, एक में, दो में, तीनों में। ये यही वीक अगर नीचे होता पहले लेग आउट में,
तो चलता। यहां पे देखिए, वही, ओके। तो जब भी आप ट्रेड की बात करते हैं, जब भी आप चार्ट की बात करते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल टू व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, ये तो जोन ही नहीं है। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ चार्ट। अभी इसका हमने एग्जांपल ले लिया, हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। और यहाँ कैंडल बिहाइंड लेगिन है तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। और 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 देखते हैं, मिलते जाएगा, हम एग्जांपल लेते जाएंगे। पहले एक चार्ट क्लियर करते हैं। ओके, over here we don't have to think about, over here we don't have to think about, यहाँ पे buyer is in charge in the first legging candle, then this candle like doji, means there is nobody at all। तो बोथ साइड अगर इसको भी और जूम करेंगे ना, तो आपको नीचे का साइड में ज्यादा वीक दिखेगा। इट मीन्स इट इज ओके, एंड आफ्टर दैट लेग आउट कैंडल इज ओके। सो so the result is okay, result is okay। If you are thinking this is a zone, so there is a weak from upper side, this is not a trade, this is a trap। और देखते हैं, और देखते हैं, ये हमारा चार्ट है, और इस चार्ट पे एक जोन पे डिस्कस करते हैं, एक जोन पे डिस्कस करते हैं। और इस जोन पे जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा। when I'm telling you in the boring candle, when it comes in demand zone, in demand zone, here is a week। इस रेड कैंडल में रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, हु इज इन चार्ज? बायर इज इन चार्ज और सेलर इज इन चार्ज। प्लीज टाइप, प्लीज टाइप, टाइपिंग इज मैंडेटरी। हु इज इन चार्ज? बायर इज इन चार्ज और सेलर इज इन चार्ज। बायर इज इन चार्ज। एंड द नेक्स्ट एरिया, हु इज इन चार्ज? बायर इज इन चार्ज और सेलर इज इन चार्ज। और ऊपर से वीक कम है, देखिए ऊपर से वीक कम है। इट मीन्स इट इज अ साइन कि दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में पहले तो मैं लायक था, नालायक बनाया आपने। ठीक है, अगेन अगेन अगेन, वेट 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 वेट। सो दिस इज अगेन, दिस वन मोर एग्जांपल। इसमें विक ज्यादा बड़ा किधर से है, नीचे से या ऊपर से? एक ही चार्ट में मेरे पास 500 एग्जांपल, छोड़िए ना प्रभु आप। सो हु इज इन चार्ज इन बोरिंग कैंडल और लेगिन कैंडल? पहले तो लेगिन कैंडल में विक इज ग्रेटर देन बॉडी, सो दैट इज नॉट अ लेगिन कैंडल। इफ यू स्टिल थिंक दिस इज अ जोन, ये लुटेरी बहू निकलेगी। दिस इज नॉट अ जोन, इट लुक लाइक जोन। सर 3 लेग आउट कैंडल है। पहला, इस जोन में प्रॉब्लम्स, पहले लेगिन कैंडल में ऊपर बहुत बड़ा विक है, मोर देन 20% रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू अवॉइड इट। द सेकेंड, ऊपर से विक ज्यादा बन गया, ये भी प्रॉब्लम है। लेग आउट में ऊपर से विक बनना है, तीन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। क्यों इंतजार कर रहे हो इसका? वाई यू आर वेटिंग फॉर? वाई यू आर वेटिंग फॉर? हाँ, आज भी इंतजार है भाई। क्या लगता है शादीशुदा आदमी जोन नहीं ढूंढ सकता है? दे कैन फाइंड इट आउट। लेट्स प्रोसीड। समझ में आया स्टॉप लॉस क्यों दिया? हाँ?
वेरी गुड चॉइस सर, थैंक यू। हम्म। थैंक यू। आगे चलते हैं। एशियन पेंट। छोड़ कैसे देंगे, छोड़ कैसे देंगे। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोरिए, भेज। गाना गाइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, जीवन को बेहतरीन बनाइए। ये तो चलता रहेगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्रेड। irrespective of everything irrespective of everything, all the condition is being fulfilled in this trade, yes or no? Let's have a look. Is there is very small big upper side where the lagging candle is being closed? If no, type no. If yes, type yes. जाता है तू कहाँ रे बाबा, अभी बैठो। जा रहे हैं, कहाँ जाता है भाई? सो दिस इज योर स्टॉप लॉस। एंड नोटिस वन मोर थिंग, जब आप इसको बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे? ऊपर से विक का साइज बड़ा है, दोनों ग्रह नक्षत्र मैच कर गए। और बड़ा होने के बाद इस कैंडल का जो फाइट एरिया है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, जहां तक मेरा एरो है, जहां पे अभी मैंने एरो मार्क किया, फ्रॉम देयर टू दिस प्राइस। ओके, so when there is a fight area, when there is a fight area at that a specific price, अरे कहाँ गया रे नालायक, भाग गया। हम्म 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 हम्म, हम्म। So the fight is over here. फाइट इसके नीचे फाइट नहीं है। अप्रोक्सीमेट टू एक्यूरेट। ओके, लेग आउट कैंडल जहां से बन रहा है, क्या उसमें भी थोड़ा सा वीक बना है? ये सुनो। और वेरी गुड चॉइस सर, आई लव्ड इट सर। मोगम्बो इज वेरी हैप्पी सर। तूने बुलाया अरे हम चले आए। हम भी अपने जोन से मिलने आए हैं भाई, समझा करो। अब प्रियंका को थोड़ी बताएंगे जोन से मिलने जा रहे हैं, बैग भी पैक करके नहीं देगी। अगर ये हमारा एक कैंडल है, अगर ये हमारा एक कैंडल है, तो हम सिस्टम पे नहीं रहे। यहाँ पे क्या हुआ था पीछे? यहाँ पीछे क्या हुआ था? यहाँ पीछे यही हुआ था कि यहाँ पे बहुत खतरनाक फाइट हुआ था। फाइट में क्या था? कौन से कौन कौन था? फाइट वहीं तक है, क्यों है वही तो समझना है। अच्छा, मेरे पास एक अधिकार है और वो आप नहीं छीन सकते हैं, सेशन के दौरान आपको डांटने का। अगर वो अधिकार आप हमसे छीन लेंगे तो फिर मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास एक अधिकार है सेशन के दौरान डांटने का, और मैं डांटता रहूंगा, चाहे आप अच्छा करेंगे तब भी, बुरा करेंगे तब भी। देखिए, वो आत्मा जो मास्टर वाला है ना, वो उसमें निकलेगा ही निकलेगा। मुझे गुस्सा नहीं आता है, वो तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करूंगा, ठीक है? तो ये बिल्कुल, इसे हमने मार्क किया। आज आप अलग अलग बुद्धि देखेंगे मेरे अंदर। और हम क्या करेंगे,
सिस्टम पे रहे ना रहे, जहां फाइट, वो गाना था ना, वो परदेश में, जहां पिया वहां मैं, तो जहां प्रोफेशनल वहां मैं। अब आप इससे चला दिया। अब चाहे आप सिस्टम पे रहिए या ना रहिए, चाहे सिस्टम पे रहिए या ना रहिए, ये अपना काम करता रहेगा। और गया, कितने रफ्तार से टच किया फाइट एरिया को, और टच करने के बाद ये नीचे, और जो लोग सोचते रह गए, ठीक है, जो लोग सोचते रह गए, क्योंकि यहां पे हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सेलिंग प्रेशर वाज टू हाई। जिस तरह से सेलिंग प्रेशर यहां पे आया था इस कैंडल तक, इस कैंडल तक, ठीक उसी तरह से सेलिंग प्रेशर यहां पे आया इस कैंडल तक। तो सेलिंग प्रेशर पहले यहीं तक जाके रुक गया, फिर वो सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ओके, आर यू एंजॉइंग द क्लास? हम्म। दिमाग का दही बनेगा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। In the same chart, we are not going to change the chart. We are not going to change the chart. In the same chart, let's take another example. Let's take another example. Oh, प्रिया प्रिया। ओके, नहीं प्रियंका, वो तो बाद में गाना गाएंगे ना भाई, अभी अभी मैं जोन ढूंढ ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ओके, लर्न द एनालिसिस, ठीक है, फॉलो द मास्टर। एनीथिंग टू जोन, मास्टर क्या सोच रहे हैं वैसे सोचो। मैं अमेरिका रह जाऊँ ना 6 महीने, आप लोग को तो मैंने अच्छा, मैंने आज एक लाइन बोला था सेशन शुरू करने से पहले। हाँ, लाल पानी का असर है ना, दिन भर हम पी ही रहे थे बैठ के ना। अब पीना होगा होगा तो हम किसी से पूछेंगे, रोकने वाला कौन है? भारत माता की जय किए हैं, कहानी नहीं सुने हो? हाँ? मैं एक बात बताऊं आपको, मैं दुनिया में सब कुछ के साथ बेईमानी कर सकता हूँ, अगर जीवन में मैं कभी कोई शैंपेन भी पिया हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने नहीं पिया। अगर मैं भूल चूक से अगर शैंपेन किसी दिन पी लूंगा, ऐसे मैं अपने लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे जेट लैग है, कोलकाता टू दिल्ली फ्लाइट, दिल्ली सिविल एविएशन टर्मिनल, फ्लाइट इज कैंसल्ड, नेक्स्ट डे परमिशन, अगेन वी वर वेटिंग फॉर सिंगापुर एयरलाइंस, फ्लाइट डिलेड, अगेन वी वेटेड फॉर इमिरेट्स, इमिरेट्स फ्रॉम देयर टू दुबई, हवा निकली हुई थी, अगेन इन दुबई, अगेन आई एम बैक इन, आज ही मैं लैंड किया हूं। हमारे एनर्जी के साथ आप मैच नहीं कर सकते। और मुझे अगर नशा करना भी होगा तो मैं अपने धंधे को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से माँ के सामने पी के नहीं जाएंगे आप, उस तरह से ये हम अपने चार्ट को उतना रिस्पेक्ट देते हैं। नाउ, सो दिस इज योर चार्ट। आई नीड एंटिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन। जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि, वेरी गुड, इसको 2 जोन दे देना जी। ठीक है, सो इन दिस चार्ट, जस्ट हैव a look over here in the legging candle, who is taking the charge? He is in the legging candle, who is taking the charge? Buyer is taking the charge or seller is taking the charge?
गुड जॉब। ठीक है। इन द बोरिंग कैंडल, वेयर इज द बिक? बिक नीचे है, बिक ऊपर है? बिक इज इन बॉटम साइड और अपर साइड? बिक कहाँ है? बिक नीचे है। नीचे से बिक का मतलब बायर वांटेड टू बाय रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, इसका कलर रेड में भी होता है। अगर बिक का साइज बड़ा है, जोन पास है, जोन पास है। तो दो जोन को कंपेयर करते हैं, दो जोन को कंपेयर करते हैं, इसमें और इसमें, दोनों में किस, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर वन, एंड दिस इज नंबर टू। इन दिस टू जोन, व्हाट यू थिंक, दोनों में से, दोनों में से कौन सा, किसमें बायर ज्यादा है? कौन से बोरिंग कैंडल में बाइंग प्रेशर ज्यादा है? आप पावर ऑफ बिग नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे पावर ऑफ बिग पढ़ाते कि मैं सालों साल तक पढ़ाते रहूंगा, इतना डेप्थ स्टडी है। मैं बड़े खतरनाक गुरु का चला रहा हूँ, आपके आपको अच्छे गुरु नहीं मिले जीवन में। आपको अच्छे गुरु ही नहीं मिले, प्रॉब्लम ये है। अच्छा गुरु ढूंढो। बायर मोर, so when buyer is more over there, so whenever price is going to come into this specific, not one में, one में नीचे से बिक नहीं है और ऊपर से है, रेड कैंडल है, इट मींस अगर रेड और ग्रीन कुछ भी होता, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर्स, दिस इज गोइंग टू बी जोन। और यहाँ पे बायर का प्रेशर बहुत ज्यादा है बोरिंग कैंडल में। सो व्हेन देयर इज अ बायर प्रेशर इन द बोरिंग कैंडल, कुछ भी हो, जहां पिया वहां मैं, पता चला? जो मैंने समझाया, क्या उसको हम करके दिखा पा रहे हैं? और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एग्जांपल्स का खान है। हम्म, दिस इज अ, इन द फर्स्ट कैंडल, इज देयर इज सेलिंग प्रेशर? यस और नो? आते हैं जो स्टॉप लॉस दिवस पे भी आते हैं, इज देयर इज सेलिंग प्रेशर? तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड इन द सेकेंड कैंडल फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो बायर इज, क्योंकि नीचे नीचे बायर का प्रेशर था, बायर का प्रेशर ज्यादा ज्यादा है कि सेलर का प्रेशर ज्यादा है इस रेड कैंडल में? हम्म, सेलर का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ये प्रेशर ऊपर से लेके यहां तक काउंट होगा, यहां तक काउंट होगा। सो सेलिंग प्रेशर इज मोर, और नेक्स्ट कैंडल में फिर से सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल इसके मार्किंग आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और ये अपना अपना करेक्ट मार्किंग, विदाउट दाएं बाएं, ला 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 ला, ला ला ला। कुछ स्टॉप लॉस दिए ट्रेड की बात करते हैं। मारुति, मारुति। हम्म, हम्म, कुछ चला हुआ जोन, क्योंकि सब चला हुआ नहीं है, मैं कुछ चला हुआ जोन ढूंढता हूँ, डोंट वरी, मुझे मिल जाएगा। मेरी आंखें बहुत सही है।
मुझे मुझे मिल जाएगा, मेरी आंखें बहुत सही है इन सब मामलों में। हम जोन बहुत अच्छे से ढूंढ लेते हैं। ओके, लेट्स गो विद द पावर ऑफ विक। क्या इस कैंडल में बाहर का प्रेशर बनना शुरू हुआ विद द स्मॉल विक? यस और नो? हेलो जमूरो, यस और नो? नो टाइप नो। यूटीआई क्या आ रहा है? ओके, और इन द सेकेंड कैंडल हु इज इन चार्ज? बायर इज इन चार्ज और सेलर इज इन चार्ज? प्लीज टाइप, प्लीज टाइप, प्लीज टाइप। गो अहेड, टाइप 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 टाइप, टाइपिंग इज मैंडेटरी। इंडिया में कितना टाइम हो गया? अच्छा, 9:30 हो गया, इसलिए बच्चे भागना शुरू कर दिए। नो, बायर इज इन चार्ज। क्योंकि बायर इन चार्ज इसलिए होंगे क्योंकि यहां से लेके यहां तक बायर का एरिया है, सेलर का एरिया बहुत छोटा है। और क्या लेग आउट में, लेग आउट में हु इज इन चार्ज? नीचे से बिक बना दिया, कौन इन चार्ज है? बायर इज इन चार्ज और सेलर इज इन चार्ज। लेट्स हैव अ लुक। ला 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 ला। गुड एनालॉजी, गुड एग्जांपल्स, ऐसा नो? Now, let's take more example. Okay, in this boring candle, what do you think? Who is in charge over here? And who is taking charge in the lagging candle? Buyer or seller? Seller is taking charge. ये दोनों कर सकता था अगर लेग आउट में दिख नीचे से थोड़ा बड़ा हो जाता तो। और अगर इस ट्रेड को आप ट्रेड करना चाहेंगे तो ये आपको शट ऑफ लॉस दे देगा। क्या दे देगा? लेट्स चेक। मुझे पता नहीं दिया कि नहीं दिया। ओ स्टॉप लॉस दे देगा। So each and every step we have to understand the fight between buyer and seller, where buyer is taking charge and where seller is taking charge. Let me take more example. Let me take more example. अच्छा, दोनों एग्जाम्पल ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस का भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ और टारगेट का भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल से सेशन ड्राइव नहीं होता है, सेशन दोनों एग्जाम्पल से ड्राइव होता है। एक अच्छा वाला एग्जाम्पल, एक अच्छा वाला एग्जाम्पल और एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। यहां पे लेगिन कैंडल पे देयर इज अ स्मॉल वीक, इट मींस फाइट स्टार्टेड, बायर सेलर फाइट स्टार्टेड। और यहां पे थोड़ा सा वीक ऊपर बढ़ा है लेकिन कैंडल इज इनटू ग्रीन कलर। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग हु इज इन चार्ज, कैंडल इज इनटू ग्रीन कलर मींस बायर इज इन चार्ज। तो यहां पे स्टॉप लॉस। और अगर इसका एरिया नापेंगे तो इसका एरिया ऊपर के वीक वाले एरिया से ज्यादा बड़ा है। तो इस कैंडल पे अगर ये रेड होता और अगर ऊपर में इसका बिक बड़ा होता तो हम ट्रेड नहीं करते, सेलर चार्ज में हो जाते। और वहां पे सेलर चार्ज में होने का मतलब है कि वो कांड हमारे साथ कर देते। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि तुम गलतियां करो और हम तुम्हें, समझ गए ना? वो तो इंतजार कर रहे हैं। So thank you very much. Thanks for joining today, and I hope you all enjoyed.
So making money into stock market is as easy as making a cup of coffee, but your trade should be 100% process oriented, not profit oriented. So again, लाइव सैंपल भी देखना है. ओके ओके ओके. जीबीपी यूएसडी एक लाइव सैंपल दिखा देता हूं. जीबीपी यूएसडी का एक चार्ट है. लेते हैं लाइव सैंपल को 1 मिनट का, 1 मिनट का. नहीं बनेगा थोड़ा पीछे का कोई कागज जोन ले लेंगे. यहाँ पे बना हुआ था, थोड़ा लेट हो गए. ठीक है. तुरंत अभी जोन जब तक नहीं बनेगा तब तक हम आपको एग्जांपल समझा नहीं सकते. मैं तब तक एक आध पीछे का एक आध मिनट में बना हुआ ट्रेड दिखा देता हूँ जीबीपी यूएसडी पे. एक मिनट वाला सिर्फ, और उस 1 मिनट का एग्जांपल्स आपके साथ हम शेयर कर देंगे. अमन, इस सेशन का रिकॉर्डिंग मत देना किसी को. हेलो। अमन. अभी क्लास चल रही है सर? हाँ चल रही है. अच्छा, इस सेशन का रिकॉर्डिंग ठीक। अभी किसी को मत देना आप, ठीक है? आप लाउड स्पीकर पे हैं और आप किसी को भी. ओके ओके डन। ओके. मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा, और इसका 7 सीरीज है, इन लोग को लाइव अटेंड करना है. ओके. ठीक है सर। ठीक है. ओके। थैंक यू. मैं आपको सेशन के बाद बात करता हूँ. ठीक है। 1 मिनट का चार्ट मिल जा रे बाबा. मिला एक, देखते हैं. ओके. इन दिस चार्ट, इट्स इनटू ग्रीन कैंडल और ग्रीन ग्रीन. तो यहाँ पे बायर चार्ज में अगर रेड होता और अगर ऊपर विक ज्यादा होता तो उसको हम ट्रेड नहीं करते. 1 मिनट का कैंडल है हमारा. 1:3 1:5 का लेगआउट मिल जाएगा. और कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया. थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ट्रेड बनने का इंतजार करना पड़ता है, और आप ट्रेड बना नहीं सकते. ओके. ये बहुत खूबसूरत जोन नहीं है. irrespective of everything, selling pressure is there. 1 minute chart. 1 मिनट पे और क्या चाहिए आपको? जितना चाहिए आपका काम 1 मिनट पे उतना हो रहा है. सो लेट मी टेक couple of example from Indian market और ग्लोबल मार्केट. आप इस तरह के एग्जांपल्स को ढूंढिए और उसको ट्रेड कीजिए, उसे इंप्लीमेंट कीजिए. सो थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर. I have to wake up early in the morning at 4 a.m. I haven't sleep, and have a good day. Have a good night. Enjoy. सेशन में किसी दिन ब्रेक नहीं है. मैं जब तक यूएस में हूं तब तक आपको टाइम चला जाएगा. आप सपोर्ट टीम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.